हमें यूनिवर्सल राइचस सेक्ट के उस डिसाइपल को दिखाया जाता है जिसकी फाइट होने वाली है सेकंड डीमन यानी ये से। वो एरिना में ये को आता देख बोलता है, ओए छोटे बच्चे, तेरी बुंड पे ऐसी लात मारूंगा कि सीधा एरिना से बाहर उड़ जाएगा और मैं अपने सीनियर ब्रदर की इज्जत वापस ले आऊंगा। लेकिन ये कुछ रिएक्ट नहीं करता, बस सीधा जाकर एरिना में खड़ा हो जाता है। कुछ देर दोनों एक दूसरे के सामने स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट करते रहते हैं। तभी वो बंदा बोलता है, हम दोनों एक ही राइटियस सेट के लोग हो सकते हैं और बाकी 9 सेक्ट से ऊपर भी होंगे, लेकिन बैटलफील्ड में सब फ्री है, जो चाहे वो कर सकते हैं। और अब जब यहाँ खड़े हैं तो मैं खुद को बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। और इधर याये का रिएक्शन अबे क्यों बोर कर रहा है, सीधा अवॉइड करता है। ये कि ऐसे एटीट्यूड से वो बंदा और भी भड़क जाता है, गुस्से में चिल्लाता है, तू कमीना है, ये मत समझना कि तू अल्टीमेट सेलेस्टियल सेक्ट से है तो तू हाई एंड माइटी एक्ट करेगा, आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। और तभी वो अपनी पावर दोनों हाथों में कंप्रेस करता है और जमीन पर रिलीज कर देता है। एक गोल्डन लाइट पूरे एरिना को कवर कर लेती है, एक शील्ड बन जाती है और वाई पर प्रेशर डालती है। वाई पर ग्रेविटी प्रेशर पड़ने लगता है। उस बंदे का अटैक होता है, एलिमेंट सोल ग्रेविटी। वो इस बैरियर के अंदर ग्रेविटी को बढ़ा सकता है। तभी वाई को देख यानमो कहता है, उसके पास एलिमेंट सोल है, ग्रेविटी सोल होने के नाते वो इथेरियल स्टेज लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और उसने अपनी पावर से वाई की स्पीड को क्रिपल कर दिया है। स्पीड ही ये की सबसे अजीब और यूनिक चीज थी। उधर वॉकिंग कहता है, मेरे जूनियर ब्रदर के सामने सोल फॉर्म को यूज करना बहुत रिस्की और सुसाइडल है, अब तो उसका बचना मुश्किल लग रहा है। अब वो बंदा वाई को कैद में देख बहुत खुश हो रहा होता है, हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ, अब तेरी स्पीड कहाँ गई? भले ही तू फास्ट है पर मेरे सामने तू कुछ भी नहीं है, चाहे तो अभी भी जान की भीख मांग ले, शायद छोड़ दूं। ये अब गुस्से में उसके फालतू बोल सुनकर बोलता है, ये बंदा अभी भी बकवास कर रहा है। और फिर ये बस एक उंगली से एक फ्लिक करता है, सिर्फ एक फ्लिक, और उस फ्लिक से इतनी खतरनाक प्रेशर बीम निकलती है जो सीधा उस बंदे की सोल फॉर्म को डिस्ट्रॉय करके उसकी छाती के आर पार हो जाती है। बंदा समझ भी नहीं पाता कि हुआ क्या। उसकी बॉडी आग में जलने लगती है, इतनी बुरी तरह की राख भी नहीं बचती, सीधा सोल बॉम्ब के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस सब को देख यंग मास्टर जाओ कांपने लगता है, जैसे उसने खुद हेल के डीमन को देख लिया हो। ऑडियंस पूरी तरह शॉक में होती है, ये क्या हुआ, बस एक सेकंड में सब खत्म। स्पीड इतनी हाई थी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। यानमो भी बोलता है, ये भी उसी लड़के की तरह एक मॉन्स्टर निकला, अब तो मेरा कोई चांस ही नहीं है। वोकिंग कहता है, जूनियर ब्रदर अभी एथेरियल स्टेज में आया है और आज पहली बार मैंने उसे किसी पर अटैक करते देखा है, अब तो मैं उसे पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। आखिर कौन उसका मुकाबला कर सकता है? वो जोफेन की ओर देखता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि जोफेन जैसा डेस्टिन्ड राइवल भी उसका मैच हो सकता है। फिर एरिना का सीन दिखता है। रेफरी एल्डर अनाउंसेस, यूनिवर्सल राइचस सेक्ट वर्सेस अल्टीमेट सेलेस्टियल सेक्ट का सेकंड मैच भी अल्टीमेट सेलेस्टियल सेक्ट के डिसाइपल ने जीत लिया है। ये सबकी तरफ देखता है, उंगली से एक और इशारा करता है और उस बंदे की ओर इशारा करता है। वो बंदा और कोई नहीं, हमारा हीरो और उसका डेस्टिन्ड राइवल जुफेन। जुफेन बस शांत खड़ा है। ऑडियंस अब हाइप पर होती है, अब आएगा असली मजा, पूरा पैसा वसूल। दोनों मॉन्स्टर आमने सामने। एक्सेलेंट्स भी जोश में आ जाते हैं। एक्सेलेंट बायमी बोलता है, जूफिन एक डिमोनिक कल्टिवेटर है, वो तेरा स्टूडेंट है, ये एक राइचस कल्टिवेटर है, उसकी ट्रेनिंग मैं लूंगा। हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है, हर साल इन दोनों को फाइट करना पड़ेगा ताकि हमारी ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखे। एक्सेलेंट आयरन बोलता है, बुजुर्ग हो गए हो लेकिन अब भी लड़ाई देखने की भूख खत्म नहीं हुई, लेकिन जब ये दोनों हमारे डिसाइपल बनेंगे तो बाकी सेक्ट्स को क्या जवाब देंगे? बायमी हंसते हुए बोलता है, किसे फर्क पड़ता है, इस वेस्टलैंड में कोई इतना ब्रेव नहीं कि हमसे सवाल कर सके, मजा लो यार। एक्सप्लेनेशन गया तेल लेने। आयरन बोलता है, ऐसे लग रहा है जैसे हम उन्हें लूट रहे हो, हम वेस्टलैंड के लीडर हैं, ये शोभा नहीं देता। बायमी कहता है, अब तक ऐसा इसीलिए नहीं किया क्योंकि कोई ऐसा नहीं मिला था, लेकिन अब जब मिल गए हैं तो मैं ये को अपने लिए रिक्रूट करूंगा। आयरन भी लालच में आकर बोलता है, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, और दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जूफेन की साइड। वो ये की फाइटिंग स्टाइल देखकर समझ जाता है उसका मास्टर कौन है। वो बोलता है, उसके पीछे का सीक्रेट बीस्ट 5 सीक्रेट बीस्ट्स में सबसे हिंसक और डिस्ट्रक्टिव ड्रैगन एंसेस्टर है। फिर वो सोचता है, वॉल्डिंग गनपेग ने उसे असूरा ब्लू फ्लेम दी, सॉफ्ट फ्लेम, लेकिन ये जो गोल्डन फ्लेम है ये एक स्ट्रॉन्ग यान फ्लेम है, डिस्ट्रक्टिव एजर। फ्लेम फाइटिंग में वीक होती है, लेकिन मेरी पर्पल लाइटनिंग उसकी भरपाई करती है। मैं अपनी पर्पल लाइटनिंग से उसकी गोल्डन फ्लेम को क्लैश कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर पावर्स अनस्टेबल हैं और अगर लड़ना पड़ा तो पर्पल लाइटनिंग का यूज मैं असूरा फ्लेम जितना अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। इन सारी बातों से परेशान होकर जूफिन सिर पकड़ लेता है और सोचता है, मेरे पास 9th सेंचुरी सीक्रेट रिकॉर्ड बुक ऑफ एस्पर की पूरी नॉलेज है, फिर भी मैं बस एक जोकर जैसा हूँ। वेनेलियन उसे चुपचाप देख रहा होता है। बाकी लोग भी आने वाले मैच के बारे में सोच रहे होते हैं। सीन कट होता है। कुछ टाइम बाद जूफिन फिर से सोच में डूबा होता है। तभी सेन का सर्वर उसका ध्यान भंग करता है। जूफिन, तू अभी तक क्या सोच रहा है? यूनिवर्सल राइचस सेक्ट वर्सेस अल्टीमेट सेलेस्टियल सेक्ट का मैच खत्म हो चुका है, अब हीलियन फ्लेम वर्सेस अल्टीमेट सेलेस्टियल सेक्ट का मैच शुरू होने वाला है। जूफिन सोच से बाहर आता है, सामने देखता है और बोलता है, ओह ये तो वो दोनों हैं। अब एरिना में यन्मो और वेकिंग आमने सामने खड़े हैं।